Good morning, student. Today we will talk about Unit First, Lesson Fourth, and lesson name is Discipline and Sports. It is second part of this lesson, which name is Discipline and Sports. And this video is for class 7th. बच्चों, ये यूनिट फर्स्ट है, लेसन फोर्थ है और इस लेसन का नाम है डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्स। और ये वीडियो हमारे 7th क्लास के बच्चों के लिए है। 7th क्लास के बच्चे इसी वीडियो के माध्यम से अपना वर्क भी कंप्लीट करेंगे। इट इज़ क्लियर। इसके साथ साथ इससे पहली वीडियो में जो इसकी पहला पार्ट था उसमें हमने आपको डिसिप्लिन के बारे में बताया था। वी टॉक्ड अबाउट स्पोर्ट्स, व्हाट इज स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट डिसिप्लिन, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, definition of discipline, okay, and how many kinds of discipline we talked in first video, okay my dear. And we discussed also about MCQs, okay my dear. In this video now we will complete our next question. बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने स्पोर्ट्स के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, उसके महत्व के बारे में, डेफिनेशन की परिभाषाओं के बारे में, परिभाषाओं के साथ साथ हमने उसके कितने प्रकार के डिसिप्लिन होते हैं उसके बारे में, सेल्फ डिसिप्लिन और फोर्स डिसिप्लिन के बारे में हमने बातचीत की। ओके, इसके साथ साथ हमने MCQs करे थे इसमें कि MCQs के माध्यम से हमने जाना डिसिप्लिन कि स्पोर्ट्स की अगर कोई कंट्री किस प्रकार से प्रोग्रेस कर सकती है वो डिसिप्लिन मैंने आपको बताया था। यस, इसके डिसिप्लिन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, डिसिप्लिन 2 प्रकार के मैंने आपको बताए थे। यस, तो ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चंस, शॉर्ट्स एंड वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन के बारे में और कुछ वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। ओके, तो लिसन टू मी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच थिंग वॉज स्ट्रेस्ड इन द एंशिएंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आंसर इज, यानी कि विच थिंग्स वॉज स्ट्रेस्ड इन द एंशिएंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो अब से पुराने समय के, प्राचीन समय में जितने भी विद्यालय हुआ करते थे या गुरुकुल्स होते थे उन सब में सबसे ज्यादा किस बात पर फोर्स किया जाता था, बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी। आंसर इज, इट वॉज स्ट्रेस टू मेक स्टूडेंट डिसिप्लिन इन द एंशिएंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बच्चों, पहले समय में सभी अध्यापकगण, गुरु लोग अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाते थे। यस, किस प्रकार से बच्चों को अपना जीवन नियम और कानून में रह करके, रूल्स और रेगुलेशंस में रह करके अपने जीवन को यापन करना चाहिए, उसको जीना चाहिए। डिसिप्लिन को किस प्रकार से हम जी सकते हैं। यस, इस प्रकार की शिक्षा पहले इंस्टीट्यूशन में दी जाती थी, प्राचीन समय के गुरुकुल में, इसमें विद्यालयों में। सेकंड, व्हाट इज द मीन्ड बाय डिसिप्लिन। वास्तव में डिसिप्लिन का अर्थ क्या है, इसको हमने पहले बताया है। डिसिप्लिन मीन्स टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लिव एंड रिमेन इन कंट्रोल। नियम कानून को फॉलो करना, कंट्रोल में रहना ही क्या कहलाता है बच्चों, आपका डिसिप्लिन कहलाता है। नेक्स्ट इज, व्हाट डज डिसिप्लिन टीच अस। हम डिसिप्लिन के माध्यम से क्या सीखते हैं। डिसिप्लिन
teaches us to live in control and obeying rules. डिसिप्लिन से हम सीखते हैं कि हम किस प्रकार से हम डिसिप्लिन में रह सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और नियमों का पालन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के नियम ही नहीं, अर्थात अपने जीवन के प्रत्येक चीज़ के रूल्स में हम किस प्रकार से जी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन आर देयर? कितने प्रकार के डिसिप्लिन हैं? 2 प्रकार के हैं, सेल्फ डिसिप्लिन और फोर्स डिसिप्लिन। इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग इज द फोर्स्ड डिसिप्लिन मेंटेन्ड? तो फोर्स डिसिप्लिन हमेशा किसी भय के कारण ही क्रिएट किया जा सकता है। नंबर 6 क्वेश्चन, व्हाई इज डिसिप्लिन नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट? एक विद्यार्थी के जीवन में डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, क्या महत्व है उसका? आंसर इज डिसिप्लिन इज नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। अगर हम किसी बच्चे का, किसी भी विद्यार्थी का या हम विद्यार्थियों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनका हम सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि प्रत्येक बच्चा डिसिप्लिन में रहे, उसके नियम कानून को माने, तभी हम उस बच्चे का क्या कर सकते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज अ चाइल्ड लर्न डिसिप्लिन एट होम? बच्चा जब घर पर होता है तो वो डिसिप्लिन कहाँ से सीखता है, कैसे सीखता है? तो बच्चा अपने माता पिता से, अपने बड़ों से क्या सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है। वो देखता है कि मेरे माता पिताजी, मेरे बड़े घर के लोग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ किस प्रकार की है, उन चीज़ों को देख करके बच्चा डिसिप्लिन सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू द स्टूडेंट्स लर्न डिसिप्लिन एट स्कूल? अब बच्चा जब विद्यालय में आता है तो वो किस प्रकार से विद्यालय में डिसिप्लिन सीखता है? थ्रूइंग देयर टीचर्स एंड सीनियर स्टूडेंट्स। विद्यालय के जितने भी टीचर्स होते हैं और जो बड़े बच्चे होते हैं, उन सभी को देख करके बच्चा क्या होता है, विद्यालय में डिसिप्लिन को सीखता है, उसको फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू द चिल्ड्रन लर्न थ्रू डिसिप्लिन? बच्चा अपने जीवन में, अपने स्कूलिंग टाइम में, अपने परिवार से यस डिसिप्लिन के माध्यम से क्या सीखता है? आंसर, चिल्ड्रन लर्न टू रिमेन अंडर कंट्रोल एंड टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स थ्रू डिसिप्लिन। बच्चा सीखता है कि मुझे किस किस परिस्थिति में कैसे कैसे कार्य करना चाहिए, मुझे कैसे नियम कानून को मानना चाहिए, मैं कैसे अपने आप को प्रोग्रेसिव बना सकता हूँ, कैसे अपने राष्ट्र के काम आ सकता हूँ। बच्चा डिसिप्लिन के माध्यम से सही बातें सीखता है। नंबर 10, टू whom हैज़ अ चाइल्ड और प्लेयर टू ओबे इन द प्ले फील्ड? जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी खेल के मैदान में होता है तो वो कैसे डिसिप्लिन सीखता है? अ चाइल्ड और प्लेयर हैज़ टू ओबे हिज कोच, कैप्टन एंड रेफरी इन द प्ले फील्ड। जब बच्चा या कोई भी खिलाड़ी किसी खेल के मैदान में होता है तो वो कोच, अपने कप्तान और रेफरी के बनाए गए नियमों को पालन करता है, उनको देखता है, उनसे सीखता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इज डिसिप्लिन नीडेड फॉर कंट्री? अगर हमें किसी देश को प्रोग्रेसिव बनाना है, उसका डेवलपमेंट करना है, यस, तो उस कंट्री के लिए डिसिप्लिन कैसे जरूरी है? आंसर, डिसिप्लिन इज नीडेड फॉर द इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर हम किसी भी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हम सब क्या करें, एकजुट होकर के रहें, अपने देश के बारे में सोचें, फैमिली के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें। हम थोड़ी थोड़ी बातों को सोचेंगे कि कैसे हमें कंट्रोल में रहना चाहिए, कैसे नियमों का पालन करना चाहिए, तो क्या होगा, तो उससे हमारा देश प्रोग्रेसिव बनेगा।
और जब देश में एक नियम और एक कानून बनता है और सभी लोग उसको फॉलो करते हैं तो उससे देश का हमेशा विकास होता है। इट इज क्लियर फॉर एवरीवन? ओके माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 12, व्हाई इज इनडिसिप्लिन हार्मफुल फॉर द कंट्री? अगर कोई देश नियम कानून को नहीं मानता है, डिसिप्लिन को नहीं मानता है, तो उसके लिए क्या हानिकारक होता है? इनडिसिप्लिन बिकम्स द कॉजेस ऑफ डाउनफॉल ऑफ द कंट्री। अगर कोई देश किसी नियम कानून को नहीं मानता है तो उस देश का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वो विकास की ओर न बढ़ करके वो नीचे की ओर गिरता चला जाता है। ऐसी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। यदि वो नियमों का पालन करता है तो क्या होता है? डिसिप्लिन में रहता है, उसके नियम कानून को मानता है तो उसका दिन में दिन विकास होता है, और यदि नहीं मानता है तो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इट इज क्लियर फॉर एवरीवन? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच काइंड ऑफ टेंडेंसी इज डेवलपिंग इन द पीपल नाउ अडेज? आजकल लोगों में किस प्रकार की परंपरा, किस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है? आंसर, इनडिसिप्लिन लाइक टेंडेंसी इज डेवलपिंग इन पीपल नाउ अडेज। आजकल लोगों में इनडिसिप्लिन की क्या है? प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उनका व्यवहार बढ़ता जा रहा है। यस, जैसे मान लीजिए कोई सड़क पे जा रहे हैं, अचानक से क्या हुआ कि सिग्नल रेड हो गया। रेड सिग्नल होने पर क्या होता है? सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी को नियम सिखाते हैं कि सभी हमको एक लाइन में लगना चाहिए, परंतु हम क्या देखते हैं कि कुछ लोग जैसे बाइक्स वाले होते हैं तो क्या करते हैं? इधर से साइड से निकालते हैं अपनी बाइक को, उधर से निकालते हैं, बीच में से निकालते हैं और आगे जाने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होती है? उनके अंदर इनडिसिप्लिन की भावना जागृत होती है, प्रवृत्ति बढ़ती है, और इसी कार्य को कहते हैं इनडिसिप्लिन टेंडेंसी। इससे हमेशा उनका डाउनफॉल होता है। यहां पर कुछ और क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज मीन बाय डिसिप्लिन? डिसिप्लिन मीन्स टू ओबे द रूल्स और टू रिमेन अंडर कंट्रोल और टू adapt our life according to rules. Discipline is such an education which teaches us how to lead happy life, how to lead life properly, how to obey and maintain self-control. Yes, it is the main definition of discipline. Everything we can learn how to live in discipline. Next, towards what point is less attention paid to in schools nowadays? बच्चों, आजकल बच्चों में किस प्रकार का अभाव पाया जा रहा है? तो less attention is paid towards character building in school. Character is deeply related to discipline. Therefore, discipline is observed in army in many schools nowadays. Okay, my dear? So it is must. So my dear student, यानी कि आज के समय में जो बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, उसमें बड़ा अभाव है। और आजकल में स्कूलों में ही बच्चों को सिखाया जाता है कि हम किस प्रकार से अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं, उसका प्रभाव हम कैसे समाज पर छोड़ सकते हैं, किसके माध्यम से? डिसिप्लिन के माध्यम से। और जब बच्चे इनडिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो क्या होता है? उन बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर बिल्डिंग डाउनफॉल में जाती है। तो विद्यालय में आजकल ये सिखाया जाता है कि वो किस प्रकार से आप अपने कैरेक्टर को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। यस। नेक्स्ट इज
व्हाट आर द रिजल्ट्स फॉर इनडिसिप्लिन फॉर स्टूडेंट? जब बच्चे इनडिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? तो देखिए आंसर देखिए, रिजल्ट ऑफ इनडिसिप्लिन प्रूव हार्मफुल फॉर स्टूडेंट एंड सोसाइटी। जब बच्चे इनडिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो क्या होता है कि उस समाज को बहुत बड़ा, उस समाज को बहुत बड़ी हानि होती है। यस, जहाँ पर बच्चे रहते हैं, और हमेशा क्या होता है, वो स्टूडेंट अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पाते। कभी कभी उनके अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए अभिश्राप बन जाते हैं, अभिश्राप बन जाते हैं। साथ साथ क्या होता है, स्टूडेंट्स हु आर all students who are undisciplined, yes, they inculcated streaks, remain absent from schools and using intoxicants, yes, cannot get education and lead फेलियर इन एग्जामिनेशन। वे बच्चे क्या करते हैं स्कूल से, जो बच्चे इनडिसिप्लिन फॉलो करते हैं क्या होते हैं, सबसे पहले उनकी आदतों में परिवर्तन हो जाता है, वे एडिक्टेड हो जाते हैं, धीरे धीरे वे गंदी आदतों में लिप्त हो जाते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं, स्कूल से एब्सेंट करना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। नेक्स्ट है, हाउ डज द चिल्ड्रन लर्न डिसिप्लिन थ्रू स्पोर्ट्स? बच्चे स्पोर्ट्स के माध्यम से डिसिप्लिन कैसे सीखते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो लिसन टू मी, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज क्रिएट डिसिप्लिन इन चिल्ड्रन। एवरी स्टेप ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज बाउंडेड विद रूल्स। अ प्लेयर, यानी कि कोई भी गेम क्यों ना हो, खेल क्यों ना हो, या स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी क्यों नहीं हो, हमेशा बच्चों को सिखाती है कि हमें डिसिप्लिन से कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक स्टेप जो फिजिकल एजुकेशन का है, स्पोर्ट्स का है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का है, उसके प्रत्येक स्टेप में क्या है, रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, जिसको प्रत्येक व्यक्ति को फॉलो करना ही पड़ता है। अ प्लेयर हैज़ टू ऑलवेज ओबे रूल्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी भी गेम्स इवेंट में प्रतिभाग करता है तो उसको उस रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। इन दिस वे ही लर्न्स टू ओबे द रूल्स। इस प्रकार से बच्चा सीखता है कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिसिप्लिन में रह सकते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स सिखाता है डिसिप्लिन में रहना। यस, देखिए, वाई मैन इज कॉल्ड ए सोशल एनिमल? आंसर, मैन इज ए सोशल एनिमल। ही कैन नॉट लिव अलोन, हिज लाइफ इज सेफ alone only through living society. Many of his needs are fulfilled in society. यानी कि आप देखिए, व्यक्ति को एक सोशल एनिमल कहा गया है। यस, सोशल एनिमल क्यों कहा? क्योंकि व्यक्ति क्या है, एक समाज में रहने वाला व्यक्ति है, लोगों के साथ रहने वाला व्यक्ति है, इसलिए सोशल एनिमल कहा गया है। यस, इसलिए समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को हम सोशल एनिमल्स कह सकते हैं। यस, और वो सोशल एनिमल होता है। समाज में रहना, अपने व्यवहार को समझना, लोगों को सिखाना ही सोशल कहलाता है। यस, इन ऑर्डर टू लिव इन सोसाइटी ही हैज़ टू ओबे इट्स रूल ड्यू टू लिविंग टुगेदर and process of adapting according to rules, he is called a social animal. सोसाइटी में रहना, उसके नियम कानून को मानना, सभी की सहायता करना, समझना, अपने व्यवहार को कंट्रोल में रखना, यही सोशल एनिमल की निशानी है। ओके, ओके माय डियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
वाई डिसिप्लिन इज नीडेड फॉर सोसाइटी एंड नेशन, किसी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए क्यों जरूरी है एक डिसिप्लिन? तो देखिए, मैन हैज़ टू डिपेंड टू सोसाइटी टू लीड हिज लाइफ प्रॉपरली। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहता है, सबसे पहले उसे सोसाइटी में अच्छे तरीके से रहना होगा, अपने जीवन को ठीक तरीके से चलाना होगा, यापन करना होगा। सोसाइटी रन्स अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स, वायलेंस ऑफ रूल्स increases in discipline. There is great need of discipline to achieve the proper social life. अगर हम अपने सोशल लाइफ को अचीव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? डिसिप्लिन में रहना ही रहना होगा। समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो करना ही करना होगा। सो इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज इनडिसिप्लिन इज हार्मफुल फॉर द कंट्री एंड सोसाइटी। वाई, क्यों? समाज के लिए और सोसाइटी के लिए, देश के लिए क्यों इनडिसिप्लिन हानिकारक है? आप जानते हैं, इनडिसिप्लिन क्रिएट्स disputation and in all the functions of the country and society. Development schemes of the country fail. Social life of people turn into hell. Country falls a prey to poverty, weakness and slavery. अगर किसी देश में इनडिसिप्लिन बढ़ता चला जाता है तो क्या होता है? वहाँ के देश की प्रोग्रेस घट जाती है। उस देश की जितने फंक्शंस होते हैं, जितनी सोसाइटी होते हैं, वो सब खराब हो जाते हैं। उसका डेवलपमेंट ग्रोथ रुक जाती है, उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ फेल हो जाती है, सारी स्कीम्स सरकार की फेल हो जाती हैं, और जो लोगों की लाइफ है, जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो सभी लोग का जीवन नर्क बन जाता है और वो कंट्री धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, किसी भी देश की गुलाम बन जाती है और वहाँ पर भ्रष्टाचार फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, लिसन टू मी। व्हाट शुड बी डन फॉर द स्ट्रेंथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री? अगर हम किसी कंट्री की प्रोस्पेरिटी को, समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आंसर, वी ऑल शुड मेक ज्वाइंट एफर्ट्स फॉर द स्ट्रेंथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर एंड ऑल पीपल ऑफ other groups should think and work for the national interests. We all should adapt a disciplined life. अगर क्या होगा? हम सभी लोग अच्छे तरीके से जीना सीख लें। यस, हमें कैसे कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, हम किस प्रकार से काम करना चाहिए, तो उससे उस समाज की वृद्धि होगी, राष्ट्र का विकास होगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल विद्यार्थियों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का और उन सभी लोगों का रोल है जो किसी न किसी ग्रुप से, एनजीओ से जुड़े हुए हैं। वो अपने देश के बारे में सोचते हैं, कुछ काम करते हैं, यस, अपने देश में, अपने राष्ट्र में इंटरेस्ट रखते हैं। यस, वी ऑल शुड एडॉप्ट डिसिप्लिन लाइफ। तो उनके माध्यम से क्या होगा? सभी लोगों की ग्रोथ होगी और वो सब ठीक प्रकार से आगे अपने देश को बढ़ा सकते हैं, समाज को बढ़ा सकते हैं। सो माय डियर, इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टैक्ट योर क्लास टीचर as well as me, and you can leave a message on your WhatsApp group. So thank you, have a nice day, best of luck.